Hello friends, today we are going to talk about real numbers। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, हम किस नंबर के सेट्स को रियल नंबर कह सकते हैं। राइट, सो वी विल स्टार्ट। हम सबको पता है कि जब हम नंबर स्टार्ट करते हैं तो वी नो द फर्स्ट सेट जिसको हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स मतलब कि जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ को काउंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 5 चॉकलेट्स, आई हैव 2 पेन्स। सो हम क्या करते हैं, इसे काउंट कर सकते हैं कि कितने हैं, क्वांटिटी क्या है। सो उसे हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं या उसे हम लोग नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। राइट, काउंटिंग नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट्स है और अगर कोई मुझे पूछता है कि कितने चॉकलेट्स है तो मैं कहूँगा कि 0। राइट, सो 0 काउंटिंग नंबर में नहीं आएगा। 0 चॉकलेट्स है मतलब कुछ भी नहीं है मेरे पास। सो काउंटिंग नंबर्स वो होते हैं जो हम काउंट करने में यूज़ करते हैं। राइट, सो उसे हम लोग नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक ग्रुप आ जाता है जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। और ये नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ये स्टार्ट होते हैं 1 से, 1, 2, 3 और आगे जाके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब जहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं वहाँ तक। राइट, तो इन्फिनिटी, अनंत, तो ये नेचुरल नंबर्स हम इसे कहते हैं। सो वी टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट सेट। सो फर्स्ट सेट इज़ नेचुरल नंबर्स। सो ये जो पहला सेट है जिसे हम कह रहे हैं नेचुरल नंबर्स, जो शुरू होते हैं 1 से, इसे हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। जब ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं या ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, जब हम उसमें 0 ऐड करते हैं, क्या करते हैं, 0 ऐड करते हैं। सो व्हेन वी ऐड 0 इन नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स, तो जो उस नंबर का सेट बन जाता है उसे हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। राइट, सो आई राइट। सो ये देखो, ये जो सेट है इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं अभी, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कि ये 1, 2, 3 था तो वी आर एडिंग 0। सो 0, 1, 2, 3 टिल इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का साइन है फ्रेंड्स। सो टिल इन्फिनिटी, तो ये नंबर्स को हम क्या कहेंगे, दिस सेट ऑफ दिस नंबर्स इज होल नंबर्स। सो होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। राइट, तो हमने 2 सेट्स देखे यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, एंड व्हेन वी ऐड 0 इनटू नेचुरल नंबर के सेट में, तो वो बन जाता है होल नंबर का सेट। राइट, अभी देखो अगर आप ध्यान दोगे तो होल नंबर्स में आपको दिखाई देगा ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव। 0 की बात नहीं कर रहे बिकॉज 0 को कोई साइन नहीं होता है, बट फ्रॉम 1, 2, 3 टिल इन्फिनिटी दिस आर द पॉजिटिव नंबर्स। राइट, सो अगर ये सेट में हम निगेटिव नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एक नया सेट बन जाता है जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर्स। ओके, सो विल राइट, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि एक नया सेट हम बना रहे हैं जो कि इसी में आ जाएगा। ये सेट को हम नाम देंगे इंटीजर्स। क्या नाम देंगे, इंटीजर्स। और इंटीजर्स जो सेट होगा वो क्या होगा, ये 0 तो होगा ही होगा हमारा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 अप टू इन्फिनिटी। उसी तरह इस तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, -1, -2, -3 डैश 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 टिल इन्फिनिटी वी कैन से। राइट, तो इसे याद रखने के लिए बहुत सिंपल है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटीजर्स तो हमें कहना है कि इंटीजर्स मतलब कि ऐसे नंबर्स का सेट जिसमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, निगेटिव नंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग 0। सो इंटीजर इज अ सेट ऑफ नंबर विच हैज़ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। सो ये जो नंबर्स होते हैं
जिसमें निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। समझने के लिए बहुत ईजी है फ्रेंड। जैसे कि अगर हम लोग एक नंबर लाइन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, 1 2 3, राइट। सो जब हम राइट हैंड की साइड पे जाते हैं तो पूरे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं -1 -2 -3 एंड अप टू इन्फिनिटी, राइट। तो ये जो सेट बन जाता है पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, इसे हम कहते हैं इंटीजर्स, राइट। अब ये इंटीजर्स के आगे जाएंगे, अब हम देखेंगे तो और एक सेट आता है और वो सेट को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। क्या कहते हैं उसे? रैशनल नंबर्स। तो पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, ये वाला एक सेट है अभी यहाँ पे जो आप देख रहे हो, और ये हमारा बन जाएगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो डेफिनेशन हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। कोई भी नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द p/q in the form of p/q where q is not equal to 0। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा नंबर जो हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे लेकिन एक कंडीशन पे कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, राइट। सो यू कैन राइट एनी नंबर, जस्ट से एग्जांपल 2/7, 5/6, 1/2, ये सारे नंबर्स जो है ये p/q के फॉर्म में है। सो आई विल रिपीट द डेफिनेशन, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये p और q न्यूमरेटर डिनोमिनेटर p/q के फॉर्म में है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अभी देखो यहाँ पे एक बात है, p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और हमें पता है इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर इज अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर पॉजिटिव नंबर्स, negative numbers including 0. So integer is a set of number in which there are positive numbers, there are negative numbers including 0. So ये सेट होगा। लेकिन हमें एक बात याद रखनी है यहाँ पे कि ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ये सारे इंटीजर्स हो गए, p भी इंटीजर होगा, q भी इंटीजर होगा, लेकिन एक क्लॉज है कि q जो है वो हमारा 0 नहीं होगा। मतलब अगर मैं लिखता हूँ कि 6/0 तो 6 क्या हो गया मेरा? p हो गया, 0 मेरा q हो गया। सो हम इसे नहीं कह सकते रैशनल नंबर, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? 0 आ रहा है। सो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, राइट। हियर अगेन यू कैन टेक अनदर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग लेंगे कि -3/7, राइट, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, राइट। सो जो रैशनल नंबर्स होते हैं, द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0, right। so चलो कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं हम लोग। -3/7 लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, राइट। और लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 2/5। अभी देखो मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ मैं 4। आप बता सकते हो कि 4 ये रैशनल नंबर है या नहीं? हाँ, कोई कहेगा कि सर यहाँ पे तो कैसे रैशनल नंबर होगा, यहाँ पे तो सिर्फ p दिया है, q तो दिया ही नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स जब दिया नहीं होता है तो इट मीन्स 4/1, राइट। तो यहाँ पे अगर सिर्फ सिंपल 4 लिखा है तो भी वो रैशनल नंबर में आता है, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर जो है वो 1 है। क्लियर है? सो ये सारे क्या है? रैशनल नंबर्स के सेट है। सो दिस इज अ वन सेट। अभी हम देखेंगे कि इसके अलावा एक नंबर का सेट होता है,
इसके अलावा कुछ नंबर्स होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे √2, √3, पाई। तो ये जो नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। देखिए अभी इर्रेशनल नंबर्स जो है मैंने इस तरफ लिख दिए हैं। मैंने इस तरफ क्यों लिखे हैं इनको? इस तरफ लिखने की वजह है कि ये नंबर्स जो है इर्रेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर से अलग है, राइट। इर्रेशनल नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर से अलग नंबर्स है, राइट। तो यहाँ पे एक बात देखो, हम जब इसे स्टडी करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से, मतलब काउंटिंग नंबर से। जब काउंटिंग नंबर्स में हम 0 ऐड कर देते हैं तो वो सेट बन जाता है होल नंबर्स का। फिर उसमें जब हम निगेटिव नंबर्स ऐड कर देते हैं तो वो सेट बन जाता है, उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। और ये जो इंटीजर्स है, जब इन्हें हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो वो बन जाते हैं रैशनल नंबर्स, राइट। और दूसरा जो सेट है वो है जैसे कि √3 है, √2 है, √7 है। तो ये जो नंबर्स है इसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेजर 2 सेट हमारे पास है, और जब ये 2 सेट को हम क्लब करते हैं, क्या करते हैं, तो ये दोनों सेट जब मिलाते हैं हम, तो ये पूरा जो होल सेट बन जाएगा, उसे हम कहेंगे रियल नंबर्स। सो आई होप आपका जो कंसेप्ट है रियल नंबर्स का वो इस वीडियो से पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। डू वॉच अनदर वीडियोस फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक यू।